हेलो फ्रेंड्स, अभी तक सहारा के सिर्फ 4 सोसाइटी का ही रिफ़ंड, वो भी सहारा रिफ़ंड पोर्टल से हो पा रहा था। ऐसे में जो बाकी सोसाइटीज़ और बाकी जो सहारा के कंपनियां थी जिसमें निवेशकों का करोड़ों अरबों रुपया फंसा हुआ था, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा सवाल यह आ रहे थे कि आखिर हम अपने भुगतान के लिए किससे संपर्क करें, ऑथराइज्ड पर्सन कौन है जिससे कि हम अपने भुगतान से संबंधित सवाल कर सकें, अपने रिफंड की बात कर सकें। तो इसको लेकर अब झारखंड सरकार ने झारखंड के अखबारों में, बल्कि राष्ट्रीय अखबारों में एक आम सूचना प्रकाशित की है कि यदि आप सहारा के निवेशक हैं और आपका भुगतान अभी तक नहीं मिला है तो आप किन व्यक्तियों से, किन ऑथराइज्ड व्यक्तियों से जो कि सरकारी कर्मचारी है सरकार की तरफ से, आप किन लोगों से अपने रिफंड से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। ये ऑथराइज्ड सूचना है, झारखंड सरकार के द्वारा अखबारों में आम सूचना के तहत प्रकाशित की गई। काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, काफ़ी महत्वपूर्ण, क्योंकि इसमें सहारा की 12 कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनियों का नाम, पता, मतलब ऑथराइज्ड पर्सन, आप किससे अपना भुगतान से संबंधित जानकारी ले सकते, सारा डिटेल इसमें दिया गया है। सब बहुत बड़ी जानकारी है। मैं पिछले 2 दिनों से इससे संबंधित वीडियो बना रहा हूँ। कल लाइव जो मैंने शाम को किया था रात को 7:30 बजे, उसमें भी मैंने बताया था। कल सुबह के जो वीडियो था उसमें भी मैंने 2-3 मिनट का एक छोटा संक्षिप्त वीडियो बना के मैंने बताया था। अभी हम विस्तार से जानेंगे कि यदि आपका सहारा की सोसाइटी में पैसा फंसा है तो आप किस प्रकार से अपना भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आप पूरी जानकारी, अपने भुगतान से संबंधित जानकारी किस अधिकारी से प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छा अपडेट आया है। झारखंड सरकार ने काफ़ी मेहनत के बाद यह सूचनाएं एकत्रित की है और इसको आम जानकारी के लिए, आम लोगों के हित में अखबारों में प्रकाशित कराया है। बहुत अच्छा अपडेट है, बहुत बढ़िया अपडेट है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ चूँकि हम लोगों को, आप लोगों को सूचनाएं देने के लिए, एक छोटा सा वीडियो बनाने के लिए कम से कम 24 घंटा मेहनत करना पड़ता है, तब जाके कहीं से कोई सूचना एकत्र होती है, कहीं से कोई सूचना मिलती है और उसको लेकर फिर आपके सामने अपडेट होना पड़ता है। ऐसे में हमारा काफ़ी मेहनत लगता है, काफ़ी इनपुट हम लोगों को देना पड़ता है। उसके बाद यदि आपको लगता है कि हमारे वीडियो में कोई कमी है तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि लगता है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी सही सटीक है और जिससे आपको कुछ फ़ायदा पहुंच रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ मैं आज आपसे आग्रह करूंगा कि पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे हमारे दर्शकों के कमेंट आने कम हो गए हैं, तो मैं आज के वीडियो के माध्यम से, यदि आप हमारा आज का वीडियो देख रहे हैं और आपने पोर्टल पर अप्लाई किया है तो प्लीज़ कमेंट करके आप बताइए कि आपका भुगतान आपको मिला है कि नहीं है। अगर मिला है तो कितना का मिला है, और यदि नहीं मिला है तो स्टेटस में क्या शो कर रहा है, आपने कब अप्लाई किया था, इसकी जानकारी आप हमें कमेंट करके ज़रूर दें, जिससे कि हम एक अच्छा और बढ़िया वीडियो बनाकर आपकी आवाज़ को हम सरकार तक पहुँचा सकें। आज का यह आपका किया गया कमेंट हो सकता है कि आपका भुगतान आपको दिला सकें। तो आज के वीडियो पर अधिक से अधिक कमेंट करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि झारखंड में जब विधानसभा चुनाव हुए थे पिछले साल, तो हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री थे, अभी भी हैं, उन्होंने वादा किया था कि यदि उनकी सरकार बनती है तो वो कोशिश करेंगे कि सहारा के निवेशकों का भुगतान दिलाया जाए। और इसी को लेकर अभी पिछले दिनों उन्होंने न्यायिक आयोग बनाने की घोषणा की थी। अब झारखंड सरकार की कोशिशों के बाद केंद्र सरकार ने जवाब दिया है, और वो जो जवाब है उसी जवाब के आधार पर झारखंड सरकार ने दैनिक अखबार में, जो नेशनल पेपर है, उसमें आम सूचना प्रकाशित की कि किस प्रकार से सहारा के निवेशक अपना भुगतान प्राप्त कर सकते हैं और अपने भुगतान से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। सहारा की 12 सोसाइटियों का इसमें जिक्र किया गया है। तो बहुत अच्छा वीडियो है, बहुत अच्छा झारखंड सरकार के द्वारा प्रयास किया गया है। देखिए, सबसे पहले
झारखंड सरकार ने 2 अथॉरिटी से इसकी जानकारी मांगी थी। सबसे पहली अथॉरिटी थी सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, जिसने अपना जवाब झारखंड सरकार को लेटर संख्या आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, लेटर संख्या जो दिया हुआ है उसके अनुसार आपको 24/4/2025 को केंद्र सरकार ने पत्र के द्वारा झारखंड सरकार को सूचित किया कि सहारा सोसाइटी जो 4 सोसाइटी है उसका भुगतान सहारा रिफंड पोर्टल से किया जा रहा है, और यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटि आ रही है तो सहारा रिफंड पोर्टल रीसबमिट पोर्टल पर जाकर दोबारा पुनः प्रस्तुत करके अपना भुगतान प्राप्त किया जा सकता है। यह सूचना आपको सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी भारत सरकार के द्वारा झारखंड सरकार को अप्रैल महीने में दी गई। 29 मई को पुनः सेबी जो कि कलकत्ता का है, कलकत्ता सेबी ऑफिस से झारखंड सरकार को एक पत्र प्राप्त होता है, और उसमें भी यही बात की जाती है कि सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से भुगतान प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही साथ सेबी सहारा की 12 कोऑपरेटिव सोसाइटियों का नाम देती है और बताती है कि किन अधिकारियों से संपर्क करके आप अपने भुगतान की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस 12 के 12 सोसाइटियों का नाम, ऑथराइज्ड पर्सन आप किससे संपर्क कर सकते हैं, उनका पोस्टल एड्रेस और उनका ईमेल, सारा कुछ दिया हुआ है। आप उनसे संपर्क करके अपने निवेश के संबंधित जानकारी ले सकते हैं, अपने भुगतान के बाबत पूछताछ कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि क्यूसॉप वालों का काफ़ी दिनों से था कि हमारा भुगतान कब मिलेगा, हम अपनी जानकारी किससे लें, तो उसके लिए बहुत बढ़िया है। इसमें क्यूसॉप के बारे में बताया गया है कि यदि आप क्यूसॉप के निवेशक हैं तो आप किससे संपर्क कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस भी दिया गया है और पोस्टल एड्रेस भी दिया गया है। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया काम किया है झारखंड सरकार ने। अब देखिए, अब मैं बताता हूं, देखिए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। मैं एक बार सबका नाम पढ़ देता हूं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि यदि आपको इनमें से किसी सोसाइटी का जानकारी प्राप्त करना हो अपने भुगतान से संबंधित तो उसकी क्या प्रक्रिया होगी। प्रक्रिया मैं बताऊंगा, प्रक्रिया आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बताऊंगा कि आगे आपको क्या प्रक्रिया अपनानी है जिससे कि आपको अपने भुगतान से संबंधित सही जानकारी सटीक लोगों से, ऑथेंटिक पर्सन से, सरकार से आपको मिलेगी। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, मैं सबसे पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम बता देता हूं। सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी, सहारायन ई मल्टीपर्पज सोसाइटी, हमारा इंडिया कोऑपरेटिव सोसाइटी, स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। ये जो 4 सोसाइटीज़ हैं, देखिए इन चारों सोसाइटी में यदि आपका निवेश है तो आपको पोर्टल के माध्यम से भुगतान किया जाएगा, ऐसा कोऑपरेटिव मिनिस्टर भारत सरकार के द्वारा कहना है। और इसके लिए देखिए आपका एड्रेस और ईमेल एड्रेस वगैरह सारा कुछ दिया हुआ है। अगर इससे बाबत आपको डिफिशेंसी है, कोई समस्या है, तो आप को मैं आगे बताता हूं कि क्या करना है। तो एड्रेस वगैरह आप इसे नोट कर सकते हैं, मेंशन इसमें किया गया है। मैं आपको ये अच्छी तरह से देखिए स्क्रीन पर दिखा देता हूं कि जिससे आपको कोई परेशानी नहीं हो। अब बाकी की 8 जो सोसाइटी है इसमें देख लीजिए। सहारा प्राइम सिटी में यदि आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका भी दिया हुआ है कि आप किससे कॉन्टैक्ट करेंगे। सहारा सिटी होम्स, सहारा सिटी, सहारा डिपॉजिट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स इंडिया लिमिटेड, सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉरपोरेशन लिमिटेड, सहारा इंडिया म्यूचुअल बेनिफिट्स कंपनी लिमिटेड, सहारा क्यूसॉप यूनिक प्रोडक्ट रेंज लिमिटेड। देखिए सबसे ज़्यादा सवाल सहारा क्यूसॉप वालों के लिए आता है, तो देखिए इसके लिए भी सारा ईमेल एड्रेस, नाम, पता सारा कुछ दिया हुआ है। आप स्क्रीन पर देख के उसको नोट कर लीजिए और मैं आगे जैसा बताता हूँ आप अगर उस तरह से करेंगे तो आपका भुगतान आपको सुनिश्चित मिलेगा। कम से कम जानकारी पक्का मिल जाएगा कि आपका पैसा कहाँ है, कैसे है, किस स्थिति में है, कब मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसके अलावा सहारा क्यू गोल्ड मार्ट लिमिटेड और अंत में है सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब देखिए बाकी ऊपर का जो 4 सोसाइटी है उसका आपको तो पता है कि वो आपको वहाँ से मिल रहा है सहारा रिफंड पोर्टल से, लेकिन बाकी के जो 8 सोसाइटियाँ हैं सबसे ज़्यादा उन्हीं को सवाल था कि भाई हमारा भुगतान कैसे होगा, कब से होगा। तो अब देखिए आप ऑथेंटिक जानकारी अब आपको मिल जाएगा। सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया कि इसको अखबारों में छाप दिया है और सबकी जानकारी में ये आ गया है। अब आपको करना क्या है इसमें देखिए, अगर आपका ऊपर का 4 सोसाइटी जिसका कि रिफंड पोर्टल से मिल रहा है, यदि पोर्टल से आपका समाधान नहीं हो रहा है
तो इसमें देखिए एड्रेस दिया हुआ है, उस एड्रेस पर साथ ही साथ यह सभी के लिए लागू होता है, चाहे क्यू शॉप वाले हो, चाहे प्राइम सिटी वाले हो, चाहे जो हो, सबके लिए लागू होता है। आप इसमें देखिए ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है और साथ ही साथ पोस्टल एड्रेस और ऑथेंटिक पर्सन आपको किसके नाम से करना है। इसमें आपको देखिए ऐसे आप सिंपल साधारण पत्र भेजेंगे तो आपको जानकारी नहीं मिलेगी। अगर आप ईमेल भी करते हैं तो हो सकता है कि आपके ईमेल का जवाब नहीं दिया जाए। तो आपको इसमें कुछ करना नहीं है, आपको आरटीआई सूचना का अधिकार के अंतर्गत जो ऑथेंटिक पर्सन जिन लोगों का नाम पता इस आम सूचना में प्रकाशित किया है उन महोदय के नाम से आपको 10 रुपये के पोस्टल ऑर्डर के साथ एक सूचना के अधिकार के तहत आवेदन लगाना है कि हमने इस स्कीम में इतने तारीख को इतना रुपया निवेश किया था। साथ ही साथ उस आवेदन के साथ आपका जो बॉन्ड है और मेंबरशिप फॉर्म है, जो भी सहारा का डॉक्यूमेंट है उसका फ़ोटोकॉपी आप अटैच कर देंगे। साथ ही साथ आप सूचना के अधिकार के तहत मांगेंगे कि मैंने इतने तारीख को फलाना तारीख को मैंने इस स्कीम में, सहारा की इस स्कीम में इतना पैसा निवेश किया था। मैंने इस सारा मतलब डिटेल जो भी आपका स्कीम था, कितना पैसा निवेश किया, कब निवेश किया, सारा जानकारी आप इसमें मेंशन करके 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगाकर या फिर डीडी लगाकर जो भी उपलब्ध हो, आप मेरे चैनल पर मैंने वीडियो बनाया है कि आप किस प्रकार से सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांग सकते हैं। यदि आपको जानकारी नहीं है तो आप मेरे चैनल के नीचे जाएंगे, साल 1.5 साल पहले का वो वीडियो होगा, साल भर पहले का वीडियो होगा, आप स्क्रॉल करेंगे तो नीचे मिल जाएगा कि सूचना के अधिकार के तरह किस तरह से जानकारी मांग सकते हैं। उस वीडियो को आप देखें, ध्यान से देखें और उसके बाद आप क्या करें कि इसका सारा जानकारी अपना देकर साथ ही साथ सारे डॉक्यूमेंट का फ़ोटोकॉपी लगाकर आप संबंधित अधिकारी को आरटीआई के लिए पोस्ट या तो पोस्टल ऑर्डर स्पीड पोस्ट से भेजें या रजिस्ट्री पोस्ट से भेजें। सिंपल पोस्ट से आप नहीं भेजना है, स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री पोस्ट से ही आपको पोस्ट करना है। तो आरटीआई लगाने के 30 दिनों में उम्मीद की जानी चाहिए कि आपके सवाल का जवाब मिलेगा ही मिलेगा। बहुत कम उम्मीद है कि नहीं मिले, 99% चांस है कि आपके सवालों का जवाब, आपके भुगतान से संबंधित जो भी सवाल होंगे उसकी जानकारी आपको ऑथेंटिक, देखिए हम लोग तो बताते हैं तो जहाँ से जो सूत्रों से जो खबर मिलती है उससे, या फिर आरटीआई ही लगा के हम लोग खबर निकालते हैं, तब आप स्वयं अब कर सकते हैं उसको। या यदि आपको कोई परेशानी है तो जिन लोगों को आरटीआई करना आता है आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर कोई भी कोर्ट में चले जाए, वहाँ छोटे मोटे अधिवक्ता को ही पकड़ लेंगे तो भी आपको 100-200 रुपये लेकर आपका आरटीआई का प्रोफार्मा बना देंगे, फॉर्मेट बना देंगे। या फिर मार्केट में दुकानों में भी आरटीआई का फॉर्मेट प्रिंटेड मिलता है, छपाया मिलता है, उसमें सिर्फ आपको भरना रहता है, तो उससे भी आप कर सकते हैं। या फिर आप मेरे वीडियो पर जाएँ देखें, उसमें मैंने डिटेल से बताया है कि आप किस प्रकार से आरटीआई का लगा सकते हैं। तो बहुत अच्छा है, आप आरटीआई लगा के अपने भुगतान से संबंधित जानकारी संबंधित सोसाइटी से ले सकते हैं। तो एक अच्छा अपडेट है, झारखंड सरकार का एक अच्छा प्रयास है। हालांकि अब झारखंड सरकार को मालूम चल चुका है या पता चल चुका है कि अब राज्य सरकारें फिलहाल सहारा का भुगतान कराने में सक्षम नहीं है। हाँ, वो प्रयास कर सकती हैं लेकिन उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, लीगली कोई अथॉरिटी नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि वो सहारा के जो घोटाले हो रहे हैं, सहारा की जो संपत्तियां हैं वो उन पर कार्रवाई कर सकती है, जांच बैठा सकती है, लेकिन भुगतान करने की जहां बात आती है तो फिलहाल राज्य सरकारों के हाथ बंधे हुए हैं। लेकिन खैर जो भी हो, बाकी सरकारें तो सो रही है। कम से कम झारखंड सरकार ने आम सूचना के लिए, आम जनता के हित में आम सूचना तो प्रकाशित की, जिससे कि कुछ तो उम्मीद बंद ही है। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। साथ ही साथ आप यह ज़रूर बताएं कि आपका रिफंड अभी तक मिला है कि नहीं है, आपने कब अप्लाई किया था और आपका स्टेटस क्या सुखर है। यदि मिला है तो आपको कितने का भुगतान प्राप्त हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।